हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पति मेरा काला गुलाब। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। प्रभास, प्रभास, मैंने प्रेस के कपड़े निकालकर पलंग पर रख दिए हैं, तू तैयार हो जा। अरे माँ, मुझे नहीं जाना लड़की देखने, कहा ना मैंने आपको, आप जिद मत करो। प्रभास की माँ ने कहा, देख बेटा, बस ये आखिरी बार, फिर नहीं कहूंगी तुझे। प्रभास अपनी माँ का इकलौता लाडला बेटा, उम्र 30 साल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर, मध्यम वर्गीय परिवार से, पर अब तक कुंवारा। शादी न होने का कारण उसका काला रंग। उसकी माँ सुमित्रा महीने में 2-3 बार उसे लड़कियां दिखाने ले जाती, पर लड़की वाले अच्छे से उनकी खातिरदारी करते और कहते 1-2 दिन में जवाब देंगे, पर कोई जवाब ना आता। बेचारी सुमित्रा मन महसूस कर रह जाती, सोचती कब बहू का सपना पूरा होगा। प्रभास बहुत ही समझदार, जिम्मेदार लड़का, काला होने के बावजूद भी उसके नयन नक्श काफी अच्छे थे, पर लोग सीरत से ज्यादा सूरत को महत्व देते, इसलिए बात कहीं जम नहीं पाती। लड़की आरुणि के यहाँ चाचा, चाची, मम्मी, पापा और लड़की की दादी थी। आरुणि रिलायंस कंपनी में नौकरी करती थी। ये सब जानने के बाद प्रभास समझ गया कि यहाँ भी जवाब ना ही होगा। खैर, माँ का दिल रखने के लिए प्रभास तैयार हो गया। प्रभास और उसके माता पिता लड़की को देखने गए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। प्रभास के पापा मम्मी ने आरुणि से बात की। आरुणि के पिताजी ने भी प्रभास से बात की, पर आरुणि की चाची ने धीरे से आरुणि की माँ को कहा, भाभी, कहाँ अपनी आरुणि चांसी और कहाँ ये लड़का, कितना काला है। उसकी चाची की कही बात सबको सुनाई दी। इतने में प्रभास काला शब्द सुनकर चिढ़ गया। दरअसल प्रभास ये काला शब्द बचपन से ही सुनता आ रहा था, इसलिए उसे इस शब्द से नफरत हो गई थी। प्रभास ने चिढ़ते हुए कहा, चाची जी, दाग तो चांद में भी होता है, ये मत भूलिए, और रात भी काली ही होती है। यदि रात ना होगी तो आपका चांद चमकेगा कैसे? प्रभास की मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा भी किया, पर वो चुप ना हुआ। फिर प्रभास के पिता ने माहौल हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें की और फिर वे लोग अपने घर चले गए। घर जाने के बाद प्रभास की माँ ने कहा, तुझे क्या जरूरत थी ये सब कहने की प्रभास? प्रभास ने कहा, माँ, देखा नहीं लड़की की चाची ने मुझे क्या कहा, और अच्छा ही हुआ रिश्ता ना हुआ। जब घर के लोग ही ऐसे होंगे तो वो लड़की कैसी होगी? आरुणि की चाची प्रभास के जवाब देने से चिढ़ गई थी, इसलिए वो भी बोली, एक तो काला, ऊपर से मुझे यूं जवाब देकर चला गया। मैंने क्या गलत कहा? अच्छा हुआ हमारी आरू का रिश्ता ऐसे घर में ना हुआ। सब इस बात को भूल गए और अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दिन शाम को आरुणि ऑफिस से घर जा रही थी, तब उसने देखा एक लड़का सड़क पर लिफ्ट मांग रहा है। वो उसे देख पहचान गई, वो था प्रभास। आरुणि ने हेलमेट लगाया हुआ था, इसलिए प्रभास उसे पहचान न सका। आरुणि ने उसे देखा और गाड़ी रोक दी। प्रभास ने कहा, मैडम, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, गैरेज में सुधरने दी है, तो वो मुझे कल मिलेगी। आज बस और ऑटो की भी हड़ताल है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? आरुणि ने कहा, ठीक है। वो आरुणि की एक्टिवा पर बैठ गया। जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी तब वहां एक बच्चा जिसके कपड़े फटे हुए से थे आरुणि के पास आया और बोला, दीदी, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो ना। आरुणि ने कुछ न कहा तो वो प्रभास से बोला, भैया, भैया, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना। प्रभास ने आरुणि से कहा, अगर आपको कोई समस्या नहीं हो तो 2 मिनट आप गाड़ी साइड में रोक लेंगी। आरुणि भी देखना चाहती थी कि प्रभास क्या करना चाहता है। उसने गाड़ी साइड में लेकर रोक दी। प्रभास ने उस लड़के को आवाज दी और वहां साइड में ही एक पाव भाजी के ठेले पर ले गया
और उसे पाव भाजी खिलाई और कहा, अगले दिन मुझे शाम को इसी समय यहीं मिलना। आरुणि ने यह सब देखा, उसे बड़ा अच्छा लगा। फिर प्रभास उसके साथ गाड़ी पर बैठ गया। आरुणि ने पूछा, आपने उसे पैसे क्यों नहीं दिए? प्रभास ने कहा, मैं कभी किसी को पैसे नहीं देता, हमेशा जो उन्हें चाहिए वो मदद जरूर कर देता हूँ, क्योंकि पैसे देने पर वे उन पैसों को किसी भी और काम में खर्च कर देते हैं। आरुणि को प्रभास की ये बात बड़ी अच्छी लगी। आरुणि ने प्रभास को घर छोड़ा। प्रभास उसे थैंक्स कह चला गया। घर के अंदर जाने के बाद सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ ने जो मुझे उस लड़की के साथ नहीं देखा, नहीं तो ना जाने क्या क्या सोचने लग जाती। आरुणि कुछ दूर गई कि उसने देखा प्रभास का बैग उसके एक्टिवा के सामने रखा हुआ है। दरअसल जब वो उस बच्चे को पाव भाजी की दुकान पर ले गया था, तब उसने बैग वहीं पीछे सीट पर ही रख दिया था, तो आरुणि ने उसे उठाकर आगे टांग दिया था। वो वापस प्रभास के घर गई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। प्रभास की माँ ने दरवाजा खोला। आरुणि ने अभी भी हेलमेट लगाया हुआ था। उसने बैग दिया और कहा, आप प्रभास को दे देना। प्रभास की माँ हैरान थी ये सुन। प्रभास, वो भी इस तरह एक लड़की के साथ? शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो। उसकी माँ ने कहा, अरे बेटी आओ ना अंदर, चाय पीकर जाओ। उसकी माँ के जोर देने पर आरुणि अंदर चली गई। जैसे ही उसने हेलमेट निकाला, प्रभास की माँ हैरान हो गई उसे देख। फिर बोली, बेटी तुम? आरुणि ने कहा, हाँ आंटी, और बात करने लगी। इतने में प्रभास भी आ गया। प्रभास भी उसे देख हैरान हो गया। वो तो पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ था, इसलिए बस इतना ही बोला कि तुमने मुझे लिफ्ट दी थी। उसने आरुणि से कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। प्रभास की माँ से आरुणि ने बहुत सारी बातें की। उस दिन के अपने चाची के व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। प्रभास की माँ उस समय उत्तपम बना रही थी। उन्होंने आरुणि को भी उत्तपम खिलाया। आरुणि ने कहा, अरे आंटी, आपने तो बहुत अच्छा उत्तपम बनाया, मुझसे तो अच्छा बनता ही नहीं। कुछ देर बाद आरुणि चली गई। आरुणि के जाने के बाद जब प्रभास कमरे से बाहर आया तो माँ ने कहा, बड़ी ही अच्छी लड़की है, और तू यहाँ क्यों नहीं बैठा उसके पास? माँ, ज्यादा सपने मत देखो, जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, और मुझे उस लड़की से चिढ़ है। देखा नहीं कैसी थी उसकी चाची? आरुणि घर चली गई, पर रात को सोते समय वो प्रभास के बारे में सोचने लगी। अच्छा है, पर पता नहीं क्यों मुझसे चिढ़ा हुआ है। अगले दिन ऑफिस में व्यस्त हो गई। घड़ी में देखा शाम के 6:30 बज रहे थे। उसे याद आया, कल प्रभास ने उस लड़के को सिग्नल पर मिलने को कहा था। जाकर देखती हूँ आता भी है या नहीं, या यूं ही लड़की को देख अपना प्रभाव डालने के लिए तो नहीं कहा। वो वहां जाकर खड़ी हो गई। उसने हेलमेट लगाया हुआ था, जिससे प्रभास उसे पहचान ना सके। कुछ देर बाद वो बच्चा आ गया, पर प्रभास नहीं आया। वो सोचने लगी, बस यूं ही कह दिया होगा उसने। फिर देखा तो प्रभास आ गया था। उसने बच्चे को एक कंबल, चप्पल और कुछ कपड़े दिए। फिर उसे वापस पाव भाजी खिलाई। वो उसे देखती रही। उसका मन भर आया। इतना कोई दरिया दिल कैसे हो सकता है भला? उसके मन में प्रभास के लिए प्यार बढ़ने लगा था। अगले दिन वो फिर ऑफिस गई। लंच टाइम में उसकी सहेली का फोन आया कि ऑफिस के पास वाले कैफे में आ जा, साथ कॉफी पीते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। दरअसल उसकी सहेली अवंती पहले उसके ऑफिस में ही काम करती थी। 1 महीने पहले ही उसने पुराने ऑफिस के पास वाली ही बिल्डिंग में नया ऑफिस ज्वाइन किया था। आरुणि और अवंती दोनों कॉफी शॉप में मिले। अवंती ने बताया उसका नया जॉब बड़ा ही अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। उसका प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत अच्छा है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। कुछ गलती हो जाने पर या काम ना आने पर चिल्लाता भी नहीं, उल्टा पास बैठकर सब सिखाता है, और लड़कियों की तरफ बुरी नजरों से नहीं देखता, उनका सम्मान करता है। आरुणि ये सुन बोल पड़ी, वाह, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, यकीन नहीं होता। इतने में अवंती ने कहा, लो, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी
वो यहीं आ गया। देखा तो प्रभास अपने 3 सहकर्मियों के साथ बैठा था। आरुणि ने पूछा, ये तेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है? हाँ, प्रभास नाम है इनका। मैंने भी पहले दिन देखा तो सोचा कैसा काला है, पर दिल का बहुत अच्छा है। आरुणि के दिल में प्रभास के लिए प्यार बढ़ने लगा था। वो उसके बारे में सोचने लगी थी। एक दिन रविवार को सुबह के समय वो प्रभास के घर गई। उसकी माँ से बोली, आंटी, आपने उस दिन उत्तपम बड़ा अच्छा बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया, क्या आप मुझे सिखाओगी? प्रभास की माँ हैरान थी। वो समझ तो गई थी कि कहीं कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं बेटी। प्रभास आरुणि को अपने घर में यूं देख हैरान था। सोच रहा था, कैसी लड़की है, उत्तपम सीखने यहाँ आ गई। वो हॉल में बैठ टीवी देख रहा था और आरुणि और उसकी माँ रसोई में थे। आरुणि डाइनिंग टेबल पर बैठ उसे देख रही थी। उसका ध्यान सीखने में नहीं बल्कि प्रभास पर था। कुछ देर बाद बोली, अच्छा आंटी, चलती हूँ, फिर आऊंगी। जैसे ही जाने लगी उसका ध्यान प्रभास की तरफ होता है। उसे देखने में वो टेबल से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिस कारण मुंह से चीख निकल जाती है। चीख सुन प्रभास उठ के उसके पास आता है। देखता है उसके पैर के अंगूठे में से खून निकल रहा है। वो जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसे सोफे पर बैठाकर पट्टी करने लगता है। आरुणि का ध्यान चोट पर ना होकर प्रभास पर होता है। प्रभास चिढ़कर कहता है, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? इतने में प्रभास की माँ कहती है, बेटी, ठीक तो हो ना? आरुणि हाँ में गर्दन हिलाती है, फिर कहती है, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। प्रभास की माँ उसे कहती है, तू आरुणि को कार से छोड़ दे बेटी, तेरी स्कूटी यहीं रहने दे, बाद में ले जाना। प्रभास उसे घर छोड़ने जाता है। दोनों कार में अकेले होते हैं। आरुणि सोचती है, कैसा अकड़ू है, कुछ बोल भी नहीं रहा। तो वो ही पूछती है, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ये चिड़चिड़े रहते हो? प्रभास चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद आरुणि फिर से पूछती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रभास। प्रभास कहता है, उस दिन तुम्हारी चाची ने मुझे इस तरह काला कह मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, तो उस घर के बाकी के लोग कैसे होंगे, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करता। आरुणि ने कहा, किसी एक के व्यवहार से बाकी के परिवार के सदस्यों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम कैसे सोच सकते हो कि घर के सब लोग ऐसे ही होंगे? इतने में आरुणि का घर आ गया और वो कार से उतरकर बाय कहकर चली गई। प्रभास वापस घर आ गया। उसने भी सोचा कि आरुणि ने सही कहा, इसमें उसके या उसके परिवार की क्या गलती थी? उन्होंने तो उसे कुछ बुरा नहीं कहा, तो फिर मैं उससे क्यों चिढ़ता हूँ? अगले दिन आरुणि ऑफिस जाने से पहले प्रभास के घर स्कूटी लेने आई। तब प्रभास ने उससे बड़े अच्छे से बात की। आरुणि ये देख हैरान थी। उसने प्रभास से पूछा, क्या बात है, आज तुम इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हो? प्रभास ने कहा, तुमने सही कहा था, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं फालतू में ही तुमसे चिढ़ रहा था, सॉरी। आरुणि ने कहा, अच्छा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन प्रभास मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट से आरुणि को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। उन दोनों में कुछ दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी आरुणि प्रभास के घर भी आती या कभी वे दोनों ऑफिस के पास कैफे में मिल लेते। आरुणि के माता पिता की शादी की सालगिरह आने वाली थी। वे इस खुशी में एक पार्टी रखने वाले थे। उससे पहले आरुणि अपने माता पिता से कुछ बात करना चाहती थी। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, आपको याद है मुझे प्रभास नाम का लड़का देखने आया था, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। वे ये जानकर बहुत खुश हुए। वे इस रिश्ते के लिए राजी थे। आरुणि ने कहा, क्या मैं उन्हें पार्टी में बुला सकती हूँ? उसके पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल। आरुणि ने प्रभास को पार्टी में आने का निमंत्रण दिया, पर उसने मना कर दिया और कहा
वहाँ तुम्हारी चाची भी होगी और वो फिर कुछ ना कुछ मुझे सुनाएगी। आरोनी ने कहा, अब हम दोस्त हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और एक दोस्त के कहने से तो तुम पार्टी में आ ही सकते हो। और हाँ, अंकल आंटी को भी साथ लाना। प्रभास और उसका परिवार पार्टी में जाता है। कुछ देर बाद आरोनी के माता पिता और आरोनी उनके पास आते हैं और आरोनी के पिता उनसे कहते हैं, मेरी बेटी आप सबसे कुछ बात कहना चाहती है। आरोनी प्रभास की माँ से पूछती है, आंटी क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी? ये सुन वे तीनों हैरान हो जाते हैं। प्रभास को आरोनी पसंद थी, पर उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसा कहेगी। फिर आरोनी प्रभास से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। प्रभास कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो, पर कहाँ मैं और कहाँ तुम। आरोनी कहती है, लोग हमेशा सूरत देखते हैं, सीरत नहीं, और मैंने आपका दिल देखा है जो एक गुलाब के फूल की तरह कोमल है, जिसमें सबके लिए दया और प्रेम का भाव है। अच्छा, तो फिर आज से ये काला गुलाब मेरा हुआ। और फिर सब हंसने लगते हैं। दोनों की शादी तय हो गई। शादी के बाद जब भी कोई कहता कि आरोनी का पति काला है, तो ये सुन वो यही जवाब देती, मेरा पति काला गुलाब है जिसका दिल बहुत ही कोमल है। आरोनी प्यार से प्रभास को काला गुलाब बुलाती और दोनों खूब हंसते। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पति मेरा काला गुलाब कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।